अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आज इंडेक्स ने 78,890 के लेवल के करीब हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग भी जो है वो हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग देखने को मिली है। 25 जुलाई के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है 78,848 के लेवल के ऊपर। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 491 पॉइंट गेन करता हुआ नजर आया है। टॉप वॉल्यूम लीडर की बात करें तो WTL आज टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप लीडर के ऊपर है परवेज अहमद सिक्योरिटीज, कोसम, फ्लाइंग और सिमेट्री जो है वो SYM ये आज टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है, टॉप 5। इसके अलावा अगर आप टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो मारी पेट्रोलियम जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 105 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। OGDC 71 पॉइंट, ईफट 40 पॉइंट, लकी सीमेंट 38 पॉइंट, BHL 35 पॉइंट और MCB 35 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात करें तो लूजर साइड के ऊपर 45 पॉइंट मिसान बैंक ने लूज कर दिए। पाक ऑयल फील्ड ने 40 पॉइंट, नेशनल बैंक ने 27 पॉइंट, कोलगेट ने 15 पॉइंट, ILP ने ऑलमोस्ट 9 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो आज काफी अच्छे बड़े जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए। आज केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 146.298 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 99.478 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 46.82 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 47% वॉल्यूम हम लोग को ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। पिछले 3 दिन से लगातार वॉल्यूम कम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी देखने को मिली इंडेक्स के अंदर और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए देखने को मिले हैं। कैंडल भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे 23 अगस्त वाले दिन देखें ना तो इंडेक्स की हाईएस्ट क्लोजिंग 78,801 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। आज की क्लोजिंग 78,848 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। तो ये ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 जुलाई के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइन है। यहाँ पे आज हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट में अगर हम देखें लास्ट 30 मिनट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया। 20 मिलियन का वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट 30 मिनट के अंदर हमने बाइंग होते हुए देखने को मिली है। कल इंडेक्स का जो है ना वो एक ये बस ट्राइंगल रेंज को इंडेक्स को ब्रेक करना होगा। ये ट्राइंगल रेंज 78,940 यानी 79,000 ही समझे। इंडेक्स को 79,000 से ऊपर मजबूत होल्ड होना होगा, फिर हमें जो है वो एक अच्छा इंडेक्स के अंदर जो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर इंडेक्स स्टक हुआ था वो कल ब्रेक होती भी नजर आ सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडेक्स जो है वो कल इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। यानी जो एक बहुत लंबा अरसा हम लोग देखें तो जुलाई के मिड से जो कंसोलिडेशन चल रही थी ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है 2 महीने के करीब हो गए। तो ये देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो कंसोलिडेशन जो है वो कल ब्रेक हो सकती है। इंडेक्स के अंदर कल एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर इंडेक्स 79,000 से ऊपर होल्ड हो जाता है। RSI को देखें तो RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर भी आ रही है। वॉल्यूम भी आज बड़े जबरदस्त किस्म के काम हुए हैं। तो कल 79,000 का एक थ्रेशोल्ड लेवल है, इसको अगर देखें ना तो कल अगर ये इस लेवल को इंडेक्स को होल्ड करना होगा, ये होल्ड हो जाता है तो हमें इनिशियली 79,180 तक इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिलेगा। 79,180 के बाद 79,360 से लेके 440 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 79,760 के बाद देखने को मिल सकता है। अगर कल इंडेक्स 79,000 को होल्ड कर लेता है तो पॉसिबल है कि कल का टॉप जो है हमें 79,700 800 के पास इसके दरमियान देखने को मिल सकता है। तो ये एक लेवल है, बस 79,000 इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा वॉल्यूम भी और इंडेक्स के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का काम भी होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर नहीं होल्ड हो पाता तो फिर यही कुछ दिन मजीद जो है वो इंडेक्स इस रेंज के अंदर स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 78,640, 78,640 के बाद 78,500 का लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ तो रिफाइनरी सेक्टर को बात करते हैं। रिफाइनरी सेक्टर जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो बहुत इन्होंने इसकी ज़बरदस्त किस्म की मूव बनी अप्रैल तक। इसके बाद जो है वो फिर डाउन ट्रेंड के अंदर ही कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही हमें स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों ATRL, NRL, PRL के रिजल्ट भी आए, लेकिन इनका ब्रेकआउट्स अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिला है। इसके ब्रेकआउट जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है। ATRL को देखें तो ये कंसोलिडेशन रेंज जो है वो हमें कंप्लीट होती भी नजर आ सकती है नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर। ये कंसोलिडेशन रेंज जो है वो 350 रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे 343 336 जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 200 EMA से ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें
जो 200 ईएमए से सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका ब्रेकआउट देखा था ऑलमोस्ट जनवरी 2023 के अंदर। वहां से फिर इसने अच्छी कंसोलिडेशन दी, इसको रिस्पेक्ट दिया और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव बनाई 420 तक। फिर इसके बाद ये रेंज के अंदर ही डाउन ट्रेंड के अंदर आया और फिर यहाँ पे हमें 340 338 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जून के स्टार्ट से, और ऊपर ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी रेंज के अंदर कुछ दिन इस तक मजीद होल्ड हो सकता है। तो इसके बाद एक ब्रेकआउट देखें तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड की तरफ तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव आ सकती है। आरएसआई को भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो इसके अंदर बन रही है। इसके अलावा एनआरएल की बात करें तो एनआरएल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहा है, लगातार जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। इसकी वजह ये है कि ये पैरेलल चैनल के अंदर स्टक हुआ है ऑलमोस्ट। हम लोग देखें तो अप्रैल के मिड से ये पैरेलल चैनल के अंदर ही स्टक हुआ है और अब जो है ना ये पैरेलल चैनल के बॉटम को जो है ना वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सपोर्ट लाइन भी है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। परसों जब इसका रिजल्ट आया तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, फिर इसके बाद कल थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आया। आज इसके अंदर थोड़े से बुल जो है वो एक्टिव भी होते हुए नजर आए, पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आज का हाई हम लोगों ने 218.80 के करीब देखने को मिला था और कल का लो जो है वो 209.30 के करीब देखने को मिला। तो आज थोड़ी सी एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिली है। ठीक है, ये चैनल के बॉटम के बाद इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी होगी। ठीक है, आरएसआई भी देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो जाती है इस लेवल के ऊपर तो फिर हमें एक अच्छी जबरदस्त किस्म की मूव देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 332 336 का लेवल होगा और इसके बाद जो चैनल का टॉप है वो 250 तक लगता हुआ हमें नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, स्टॉप लॉस 200 रुपए से क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बिलो होगा। एटीआरएल का स्टॉप लॉस भी जो है वो 336 से बिलो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होगा। 200 ईएमए का जो सपोर्ट लेवल है इससे नीचे स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेनर्जी को भी देखें हम लोग तो सेनर्जी जो है वो इस डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर है। इसको पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से देखते हैं। डिसेंडिंग पैटर्न के चैनल के टॉप के पास ही चल रहा है, यहाँ पे जो है वो इसको 200 ईएमए का ब्रेकआउट की जरूरत है। 200 ईएमए प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 4 रुपये 10 पैसे से ऊपर ये होल्ड हो जाता है तो फिर हमें जो है एक अच्छी मूव इसके अंदर अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर हमें जो है इसका बॉटम 350 340 तक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स के साथ टाइमली बेसिस के ऊपर अपडेट्स कर रहे होते हैं। इंटर रिटर्न्स के ऊपर जो मूव आनी हो, स्विंग कॉल्स हो, वो सारी जो हम लोग जो है वो ग्रुप्स के अंदर अपने क्लाइंट्स ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो भी बाकी सारी चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।